नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार की अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की कोई योजना नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को निरंतर मजबूत किया गया और सभी जिलों में सभी सुविधाओं से युक्त अस्पताल खोले जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध की आलोचना की और कहा, पुराने कानूनों की खामियों को सुधारा गया है। हरियाणा के कोसली में नए बस सब डिपो की स्थापना होगी और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा, कांग्रेस मनरेगा के नाम बदले जाने को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रही है। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार की अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की कोई योजना नहीं है और सरकार का एकमात्र और सर्वोपरि उद्देश्य अरावली पर्वतमाला को संरक्षित करना है। नई दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली के संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित किया है। श्री यादव ने कहा कि इस परिभाषा के आधार पर राज्यों को कड़े नियम बनाने होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। जिला स्तर पर सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसज्जित एक अस्पताल विकसित किया जा रहा है। अब तक 10 अस्पताल जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। इनमें सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और लेबोरेटरी सहित सभी सुविधाएं मिल रही हैं। अन्य 22 अस्पतालों का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में विधायक मामन खां द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। श्री नायब सैनी ने कहा, हमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर था 2014 से पहले मात्र 4 मिलते थे एक साल में। माननीय अध्यक्ष जी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर 4 मिलते थे, 700 डॉक्टर एमबीबीएस मिलते थे और 700 डॉक्टर। कभी ये विचार नहीं हुआ कि हमने प्रदेश के लोगों की हेल्थ की सुविधाएं बढ़ानी है, उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया गया। किस प्रकार से उनका शोषण होता था। आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी मिल रही है। आज ये 700 से बढ़ करके हमने 2500 कर दिए। 2500 हर साल एमबीबीएस की सीटें मिल रही है और ये जो 4 थी स्पेशलिस्ट की, ये भी लगभग 200 के करीब चली गई। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और हमने सुदृढ़ करते हुए जितने हरियाणा के अंदर हॉस्पिटल थे, जहां 30 बेड का था उसको 50 बेड का किया, जहां 50 बेड का था उसको 100 बेड का किया, जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का किया, जो 200 बेड का था माननीय अध्यक्ष जी उसको 400 बेड का किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साथ ही प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बढ़ाई गई है। अस्पतालों में इलाज के साथ साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल मनरेगा का नाम बदलने पर बेवजह तिलमिला रहे हैं। वे आज फतेहाबाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरानी योजना में जो खामियां थी उनमें सुधार किया है। जिस बिल के पास होने से कांग्रेस इसके घटक दल बुरी तरह से तिलमिलाए, वो है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण को शॉर्ट में नाम दिया गया VBG राम। कुछ खामियां जो व्यवहारिक रूप में देखने में आती रही हैं, जैसे कि प्रदेश सरकारों का इसके अंदर इंटरेस्ट कम दिखाना, इसके बजट का दुरुपयोग होना, इसके अंदर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार होना, इस सारे के ऊपर लगाम लगाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि अब इस कानून के तहत श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिन काम मिलेगा। पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, गारंटी वैसे ही रहेगी इसके अंदर, लेकिन 100 की बजाय 125 दिन मजदूर को काम मिले, इस बात की गारंटी ये बिल देता है। 125 में से 75 दिन का केंद्र खर्च वहन करेगा और 50 दिन की व्यवस्था प्रदेश सरकारों की उसकी योजना बना करके करनी पड़ेगी। खर्चे का भी 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, 40% इसमें प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसमें और बहुत सारे छोटे छोटे क्लॉज हैं जो इसको पारदर्शी बनाने का भी काम करते हैं, इसको जवाबदेह बनाने का भी काम करे हैं। श्री बराला ने कहा, जब फसल का समय होता था किसान का, उसको मजदूर मिलने में कई बार कठिनाई होती थी। खास बात एक रखी गई है इस बार के नए कानून में, प्रदेश सरकारों के ऊपर है कौन सा समय काम के लिए रखना और कौन सा खाली छोड़ना। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब फसल का सीजन हो तो प्रदेश सरकारें सुनिश्चित करें कि उस समय में फसल की कटाई के अंदर या बुआई के अंदर जो मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए वो किसान के खेत से मिले।
उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकारों को अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए गैर भाजपा और गैर एनडीए सरकारें इस जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे बेवजह मुद्दा बना के गुमराह कर रही हैं। श्री बराला ने कहा कि लंबे समय से व्यवस्थाओं में बाधक बने कानूनों को बदला गया है। साल 2014 से पहले केवल 1291 कानून बदले गए, लेकिन साल 2014 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1577 कानून बदले गए हैं या फिर निरस्त किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शक्ति फेलोशिप की शुरुआत की है। इसमें भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर शोध के लिए युवा छात्रों और शोधकर्ताओं से 31 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस फेलोशिप का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, लिंग आधारित हिंसा, कानूनी अधिकार और न्याय, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण और श्रम भागीदारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक शोध को प्रोत्साहित करना है। आयोग ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने के शोध अध्ययन के लिए 1 लाख रुपए का शोध अनुदान दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के कौसली में एक नए बस सब डिपो की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि नवंबर में ये मंजूरी दी गई और इस पर 11 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए 92 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि कौसली में एक सब डिपो स्तर की कर्मशाला भी स्थापित की गई है। पंचकुला की परेड ग्राउंड में चल रहे स्वदेशी महोत्सव में आज राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा के पुरातन समाज की झलक देखी और स्वदेशी को बढ़ावा देने वाले विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। महोत्सव की सराहना करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इस महोत्सव में हरियाणा की विरासत और संस्कृति की स्पष्ट झलक देखने को मिल रही है, जिसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। पहले दिन ही 40,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और एक तरीके की प्रेरणा युवा पीढ़ी के लिए अपने जीवन के अंदर अनुसरण कर सके कि हमारी क्या संस्कृति है, हमारी क्या विरासत है और कैसे हम छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग के उद्यमी है जो भी वो वस्तुएं बनाते हैं उनका इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सके। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा की विरासत, हमारी संस्कृति, उसको किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया जा सके और कैसे उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए बहुत ही अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए स्वदेशी के आह्वान को धरातल पर उतारने का प्रयास यहां स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मनरेगा से जुड़े विधेयक पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत योजना का नाम बदलकर जी राम जी रखा गया है और कार्य दिवस बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी भी भगवान श्री राम के अनुयायी थे और उन्हें भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। कांग्रेस इस विषय को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जो चिंताजनक है। पंचकुला की परेड ग्राउंड में चल रहे स्वदेशी महोत्सव में लोग बड़ी गिनती में भागीदारी कर रहे हैं। मेले में आए एक आगंतुक देवेंद्र ने मई का अनुभव बताते हुए कहा, ये मेले में आकर का जो प्रदर्शनियां देखी है हमने, तो ये जो हमारी पुरानी जो चीजें हैं ये सब देशी चीजें हैं, तो हम सब देशियों को अपना कर विदेशी चीजों को हम बाहर करें ताकि हमारा देश तरक्की पे जाए। मेले में आई एक महिला आगंतुक ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है जी, स्वदेशी हमें यूज करना चाहिए। अपने देश का सम्मान जो भी है, कहाँ पे आके पुरानी चीजें देख के अच्छा लग रहा है। अंबाला संसदीय क्षेत्र सांसद खेल महोत्सव 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन आज पंचकुला के ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने बताया, आज समापन है, इसमें सारे बच्चे आए हैं जिन्होंने भाग लिया 5 गेम्स में। लगभग 1.25 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 90,000 बच्चों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि सरकार की अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की कोई योजना नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को निरंतर मजबूत किया गया और सभी जिलों में सभी सुविधाओं से युक्त अस्पताल खोले जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध की आलोचना की और कहा, पुराने कानून की खामियों को सुधारा गया है। हरियाणा के कौसली में नए बस सब डिपो की स्थापना होगी
और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा के नाम बदले जाने की तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।